कीर्तन सुनने के लिए। अरे कहाँ गए हो? किधर हो सब? आओ जल्दी से। क्यों देर कर रहे हो? आओ फटाफट। क्या है सोए हुए हो? एक आनी चला। एक ही सब कर आलू। अरे था खावे तो। सेल्फी हाँ सेल्फी आप लोग ठीक है हाँ साथी है अभिषेक है अभिषेक है चिमड़ा 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 क्या होगा अरे यार ये काम था यार पीठ बना दिया अरे हो गया और बना दिया हो गया और बना दिया अरे हो गया सुनाओ दे बेटा सलाम नहीं मुझे अत्तर दे अत्तर क्या हुआ अरे शुरू हो गया आ गया खाली कहोगे हमें भाई सही करता है रोमी अरे रूमी भाई पहले गिनने अरे रूमी तो कह रहा हूँ गिन ले अरे मामू यहाँ जल्दी करो 4 5 6 7 8 9 10 11 रोमी हर हाल में तो ये करता है भाई तो दे पटेल का रोकन करेगा तेरा बाप अभी मैं कीर्तन क्या वहां जा मेरा बाप करेगा आप अपनी बेटे संभालो ये डायरेक्टर साहब को तो पता नहीं है। अरे कैलाश सर, अरे कहाँ गया? लाइटिंग करनी देख रहे हैं। कैलाश सर क्या हो? अभिषेक है साले, इसे मारूंगा तो बैठे बैठे। इधर बैठो। ठीक है। अरे आ गया वो चलो शुरू करो शुरू। अच्छा सब आगे बढ़ो। ये सुनते लो बात ठीक है ना? आप लोग तैयार हैं हाँ तैयार है। आप लोग तैयार हैं क्या आप लोग तैयार हैं खाली कहोगे अरे करते हैं फिर बैठे तो सही कितना तो कर ले ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॐ सद्गुरुं तं नमामि इदं सद्गुरुं तं नमामि रामा वो जय रामा पति पावन भगवान एक तंत्र सिद्धि विनायक गिरिजासुत यानी श्री गणेश की कीर्तन से आज का शुभारंभ करते हैं। सारे गा धा धा
निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम। खावे न खर्चत चोर ना लूटत, ताते आवत काम हमारो। सूरदास प्रभु मुख में आवत, सूरदास प्रभु मुख में आवत, और नहीं कोई नाम, निर्धन को धन राम। तो भक्तजनों, सूरदास महाराज कहते हैं कि हम निर्धनों के लिए तो राम ही एक धन है। न तो वह खाने से कम होता है और न ही उसे चोर लूट सकता है, वह तो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। लेकिन बंधु, आज के सारे सवाल तो धन से जुड़े हुए हैं। सारे संघर्षों के पीछे धनी है और सारे फसाद के पीछे भी धनी है। एक तबका है जिसके पास धन के पहाड़ है और एक तबके के पास रात को खाने के लिए रोटी तक नहीं। लेकिन धन इतना जरूरी क्यों है? Why money is so important? Because it makes the mere good. धन प्राप्त करना ही असली धर्म है, क्योंकि असल अर्थ में तो धनवान लोग ही जीवन जीते हैं। निर्धनों की गणना तो मुर्दों में की जाती है। यानी भक्तजनों, धन बिना जीवन उतना ही व्यर्थ है जितना दृष्टि बिना आंख और पक्षी बिना पाख। लेकिन महाराज, एक शंका है, लघु या दीर्घ? सूरदास तो कृष्ण भक्त थे, फिर उन्होंने ये कैसे लिख दिया कि निर्धन के धन राम? अरे बंधुवर, मैं उसी बात में आ रहा था। तो भक्तजनों, सूरदास जी के जो राम है वह दशरथ पुत्र राम नहीं है, ना वो बलराम है, ना ही वो परशुराम। अरे वो तो निर्विकार निर्गुण परम ब्रह्म है। उसका स्वरूप कैसा है, सबने अपने अपने तरीके से जानने की कोशिश की, लेकिन समझ कितने पाए? आखिर सबने थककर नेति नेति कह दिया। तुलसीदास महाराज भी कहते हैं कि वो वर्णन से परे है, शब्दों से परे है। उसे मन ही मन समझकर केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। कबीरदास महाराज तो उसकी लाली हर कहीं देखते हैं और कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो खुद ही हो गई लाल। तो भक्तजनों, कहीं वो मीरा का श्याम है, कहीं तुलसी का राम है, कहीं वो रहीम है तो कहीं वो ईसा मसीह। वो एक होकर भी अनेक है, अनंत है, अनादि है। वो तो घट घट में समाया हुआ है। तो ऐसा है वह परम ब्रह्म। अपना ब्रह्म निरूपण बंद करे महाराज। क्यों भाई, क्या बात हो गई? इस हरि कीर्तन में क्यों विघ्न डाल रहे हो? कारण सुनोगे तो अपना ब्रह्म निरूपण भूल जाओगे। तुम नास्तिक तो नहीं? था नहीं, पर अब हो गया हूँ। लगता है कहीं अटक गया है, कहीं न कहीं भटक गया है। क्यों भाई, क्या बात हो गई? तुम नास्तिक क्यों हो गए? लगता है तुम्हें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। अरे गुरु बिना ज्ञान कहाँ? यहाँ तक कि कबीरदास महाराज भी कहते हैं। रहने दीजिए अपने कबीरदास को। अरे कबीरदास को कुछ मत कहो भगत। अरे वो तो अपने समय के योद्धा थे, योद्धा। जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुखाटी हाथ, जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। पहले कोई अपना घर तो फूक के दिखाए महाराज, फिर देखिए हम उसके साथ चलते हैं कि नहीं। अरे यहाँ बिना मतलब के कोई दिया सलाई की गाड़ी तक नहीं चलाता। अरे आप कहाँ अपना इस पर सर खपा रहे हैं महाराज? इसका तो दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता। कितनी अच्छी बात चल रही थी, न जाने साला कहाँ से बीच में आ मरा। नहीं बंधु, इसे अपनी बात कहने दो। बोलो भगत,
क्या बात हो गई? इस हरि कीर्तन में क्यों विघ्न डाल रहे हो? अरे गांव वालों ने इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से चंदा इकट्ठा करके हमें बुलाया है और आप कहते हो कि हरि कीर्तन बंद कर दूं? हाँ, बंद कर दीजिए। आप 1000 साल तक भी हरि कीर्तन करते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। बस इसी तरह करता है महाराज, पूछो तो कुछ बताता नहीं। आप कहें तो अभी से यहाँ से निकलवा देते हैं। चलो भाई। छोड़ो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो। ये क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने? बोलो भगत, क्या बात है? अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। महाराज, ये जगह पाप से सनी हुई है, यहाँ कीर्तन मत कीजिए, ये कीर्तन करने लायक नहीं रही। अरे भगत, ये तो प्रभु का दरबार है, यह अपवित्र कैसे हो गई? कारण सुनेंगे तो अपने विचार खुद ही बदल देंगे महाराज। अपना हरि कीर्तन बंद करके खुद ही चल देंगे। लेकिन ये तो बताओ आखिर बात क्या है? सुनना है? इधर आइए। उधर? उधर क्यों? सबके सामने बोलो, आखिर किसका डर है तुम्हें? डर होता तो कहना देता अब तक। मैं कुछ बोलूंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, लोग मुझे मारेंगे। कोई बात नहीं, मुझे मारे, पर ये लोग मेरी जाति के लोगों का जीना हराम कर देंगे। बंधु, इन लोगों की तरफ से मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। आपके आश्वासन देने से क्या होता है महाराज? समय आने पर सब धूम दबा के भाग जाएंगे और रह जाएंगे मेरी जाति के मुट्ठी भर लोग। उन पर जो बीतेगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर वही, आखिर ये तो बताओ बात क्या है? क्यों हो गई जगह पवित्र? इस मंदिर के पिछवाड़े, हाँ हाँ बोलो। आपने देखा होगा घनी झाड़ियां हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। एक गरीब लड़की का बलात्कार हुआ था। यह सब तो है। आप लोग तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे बलात्कारक नामक वस्तु अभी पैदा होना बाकी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्या कहा? वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और तुम लोग सब खामोश तमाशा देखते रहे? क्यों नहीं दौड़े उस धम की ओर? क्यों नहीं ललकारा उस बलात्कारी को? बोलो, चुप क्यों बैठे हो? क्यों नहीं इकट्ठा कर ली तुमने गांव वालों की भीड़? क्यों खड़े खड़े नामर्दों की तरह तमाशा देखते रहे? बताओ। मैं डर गया था महाराज, मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। डर? किसका डर? अपनी जान का। आप नहीं जानते वो लोग कितने ताकतवर हैं। अगर मैं कुछ बोलता तो रातों रात मेरा कत्ल करवा दिया जाता और मेरी लाश फेंक दी जाती तालाब किनारे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे चारों तरफ नादिरशाही मची हुई है। यह मत भूलो भगत, तुम एक स्वतंत्र देश के वासी हो। हाँ, यहाँ प्रजातंत्र है, यानी डेमोक्रेसी है। सबको जीने का समान अधिकार है यहाँ। और हाँ, कानून की दृष्टि में हर आदमी बराबर है यहाँ पर। अगर ऐसा होता तो लड़की का बाप क्यों चुप रहता? वो क्यों नहीं कुछ बोला? क्या आपको पता है, लड़की का बाप और बलात्कारी दोनों यहाँ बैठे बैठे आपका कीर्तन भजन सुन रहे हैं। ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती है महाराज। देर से ही क्यों ना सही, पाप का भांडा फूटना ही चाहिए। बताओ उस पापी का नाम। नहीं महाराज, मैं नहीं बता सकता। मुझे अपना डर नहीं, पर ये लोग मेरी जाति के लोगों के घर जलाएंगे, उनका जीना हराम कर देंगे, उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे, कोई ना कोई इल्जाम लगा के उन्हें जेल में बंद करवा देंगे।
आपका क्या है? आप तो हरि कीर्तन करके कल को रवाना हो जाएंगे, पर हम पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है कि हम पेट पालने के लिए हरि कीर्तन करते हैं? क्या हम सिर्फ हरि नाम का धंधा करते हैं? नहीं बंधु, हम लोग जो बोलते हैं उसमें हमारा विश्वास होता है। जो धर्म हमारी आत्मा को नहीं जगाता, हमें सच बोलने की ताकत नहीं देता, उस धर्म में हम भी विश्वास नहीं रखते। अगर हम नारद की वीणा में विश्वास रखते हैं तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र में भी। बोलो, आखिर कौन है वो पापी? नहीं महाराज, कहीं भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं जितना बोल गया उसकी ही मुझे और मेरे जाति वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया अपना हरि कीर्तन बंद कर दीजिए। नहीं, मैं अपना कीर्तन जारी रखूंगा, लेकिन एक बात याद रखना बंधु, हम चुप्पी से बच बदल जाएं, पर इससे अत्याचारी की ताकत बढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी आत्मा में इतनी बर्फ इकट्ठा हो जाती है और हम इतने अपाहिज हो जाते हैं कि हमें पाप का विरोध करना भी स्वयं पाप लगने लगता है। भक्तजनों, ऐसा इसी गांव में पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा ही गांव था। कैसा गांव था महाराज? वो गांव कहाँ था महाराज? बताता हूँ, पर इससे पहले एक जोरदार कीर्तन हो जाए। एक पुराना गाँव था, वो 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 पुराना गाँव था। थके समय की छाती पर, थके समय की छाती पर एक बड़ा सा गाँव था, वो पुराना 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 गाँव था। 100-200 की बस्ती थी, हाँ 100-200 की बस्ती थी। जीना चाहे महंगा हो पर मौत बहुत ही सस्ती थी। 100-200 की बस्ती थी, हाँ 100-200 की बस्ती थी। जीना चाहे महंगा हो पर मौत बहुत ही सस्ती थी। चाहे जितना भी जाओ, चाहे जितना भी जाओ, वो पत्थर की नाव था, वो पुराना गाँव था, वो पुराना गाँव था, वो पुराना गाँव था, वो पुराना गाँव था। लोग वहाँ पर रहते थे, जीवन का दुख सहते थे। मालिक जैसा कहता था वैसा ही वो करते थे। लोग वहाँ पर रहते थे, जीवन का दुख सहते थे। मालिक जैसा कहता था वैसा ही वो करते थे। वहाँ न थोड़ा कुछ भी बदला, वहाँ न थोड़ा कुछ भी बदला। धर्मराज का गाँव था, वो पुराना 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 गाँव था। तो भक्तजनों, ऐसा था वो गांव, लेकिन वो गांव था कहाँ? दूर, बहुत दूर, बहुत ही गहरे जंगली इलाके में, जहाँ न पहुंची थी आज की सभ्यता की रोशनी, न पहुंचा था सिनेमा और न अखबार, यानी अंग्रेजी में हम जिसे ट्राइबल एरिया कहते हैं। वैसे एक बात पूछूं तो बताएंगे महाराज? पूछो पूछो, अरे शौक से पूछो। सुना है कि सरकार ने इन आदिवासियों के लिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट खोला है, जो पिछले 30 साल से चलता हुआ आ रहा है। अरे बंधु, चल ही नहीं, वो तो बड़े ठाठ से चल रहा है। तो ये कब तक चलेगा महाराज? जब तक ट्राइबल के पिछवाड़े से लंगोटी नहीं उतर जाती,
तब तक ये डिपार्टमेंट बेधड़क होके चलने वाला है। तो ऐसा था वह गांव, चारों ओर बियाबान जंगल से घिरा हुआ। वहां थे पेड़ महुए और चिरौंजी के, हर्रा बहेड़ा और आंवले के, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं वन्य उपज। और उसी गांव का मालिक था पटेल। आइए उसी की भाषा में उसका परिचय कराते हैं। मैं हूँ इस गांव का पटेल। इस गांव में आज से 40 साल पहले मेरे पूर्वज सेठ बनवारी लाल आए थे और तब से हम लोग यही रहते हैं। इस गांव की सारी जमीन करीब करीब हमारी ही है, पर हमने खेती के लिए गांव वालों को दे रखी है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से। और जंगल का ठेका भी हमने ही ले रखा है। इससे हमको फायदा हो ना हो भाई, पर गांव वालों को बराबर मजदूरी मिलती है। वे 1 रुपया रोज पर हमारे लिए जंगल से हर्रा बहेरा आंवला गोंद चिरौंजी वगैरह इकट्ठा करके लाते हैं। फिर हमारे गोदाम में इसकी छटाई और सफाई का काम चलता है। इसी तरह पूरा गांव भी चल रहा है और थोड़ा बहुत अपना भी चल रहा है। अरे पहले जमाना और था, असली कमाई तो की हमारे बाप दादाओं ने। उस समय 1 दोना नमक के बदले ये आदिवासी 1 दोना चिरौंजी देते थे, पर अब बहुत तेज हो गए हैं। फिर भी हमारी बात मानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं इसी में इनकी भलाई है। तो भक्तजनों, ऐसा था गांव का मालिक पटेल। आइए उसके कारखाने की ओर चलते हैं। उसे गोदाम कहना ज्यादा सही होगा महाराज। तो वहाँ चलता है दिन रात काम, छटाई का, सफाई का, धुलाई का काम, काम दिन रात काम। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। राजा बोले काम करो। रानी बोले काम करो। मंत्री बोले काम करो। मंत्री बोले काम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। ये भी बोले काम करो। वो भी बोले काम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। देखा मालिक, काम कैसे अच्छा चल रहा है। लेकिन उसकी चाल अभी भी सुस्त है, और तेज करवाओ। जाकर मुर्दों की तरह काम कर रहे हो। तेजी से करो, तेजी से करो, और तेजी से। देखा मालिक, अब ठीक है। कलकत्ता में चिरौंजी क्या भाव चल रही है? कोई 40 रुपए किलो मालिक, और यहाँ हमको 5 रुपए किलो मालिक, शाबाश। और बम्बई में गोंद का भाव 15 रुपए किलो मालिक, और यहाँ हमको सिर्फ 2 रुपया मालिक। शाबाश। हर्रा बहेरा और आंवले की क्या हालत है? वो तो चांदी बरसा रहे हैं मालिक। शाबाश शाबाश, ऐसे ही चलने दो। लेकिन अपने रेंजर साहब वो अब बहुत खुश है, और अपने दरोगा साहब, वो तो अब परम खुश है। सुना है शहर के कुछ पढ़े लिखे लौंडे। हाँ हाँ, पुलिस उनका पता लगा रही है। लेकिन हमारे मजदूर खुश हैं या नहीं? यह भी कोई कहने की बात है, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते। ये भी सही है। तो बताओ, तुम सब खुश हो? हाँ मालिक। कोई तकलीफ तो नहीं? ना मालिक। रोटी मिलती है ना? हाँ मालिक। कोई परेशानी तो नहीं? ना मालिक। तो कहो, हम सब सुखी हैं। हम सब सुखी हैं। हम सब खुश हैं। हम सब खुश हैं। हमें कोई शिकायत नहीं। हमें कोई शिकायत नहीं। ये नई आई है क्या सुखलाल? हाँ मालिक, कल्लू की घरवाली है, दूसरे शहर से आई है, अभी अभी गौना करा के लाया है। जरा सुनो, इसे काम पर रख लिया ना, हाँ मालिक। तो ऐसे ही चलने दो काम जोरों से। तमाशा क्या देख रहे हो, चलो काम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। राजा बोले काम करो। रानी बोले काम करो। मंत्री बोले काम करो। मंत्री बोले काम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। तो भक्तजनों, वहाँ इसी तरह काम चलता रहता था। मालिक की मेहरबानी से हर एक के पेट में 2 रोटी पहुंच जाती थी।
रुपया रोज पर मजदूरी कहाँ मिलती? तो मालिक खुश था। 1 रुपया रोज देने वाला मालिक कहाँ मिलता? तो मजदूर भी संतुष्ट थे। तो सब रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी रहे थे। ऐसे दयालु मालिक को पाकर पूरा का पूरा गांव धन्य था। 2 रोटी 1 लंगोटी और मुख में हरि नाम, इसके अलावा और क्या चाहिए पुण्य भूमि भारत के वासी को? और गांव वाले कभी कभार नाच भी लिया करते थे और गा भी लिया करते थे। मंडई जाओ मंडई जाओ मंडई जाओ रे, मंडई जाओ मंडई जाओ मंडई जाओ रे, मंडई जाओ रे, मंडई जाओ रे, फूल दिखाओ तार दिखाओ और दिखाओ मधुआ, फूल दिखाओ तार दिखाओ और दिखाओ मधुआ, काले पे वो पटवारी लाओ लखन वो मधुआ, काले पे वो पटवारी लाओ लखन वो मधुआ, पूरा खाओ मलिया खाओ मेरा खाओ रे, पूरा खाओ मलिया खाओ मेरा खाओ रे, मंडई जाओ मंडई जाओ मंडई जाओ रे, मंडई जाओ मंडई जाओ मंडई जाओ रे। तो भक्तजनों, इस प्रकार गांव की जिंदगी चल रही थी। मालिक खुश था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी चीज बदले, कोई भी चीज यहाँ से वहाँ टस से मस हो। वो मजदूरों पर यह विश्वास बनाए रखना चाहता था कि उन्हें जो जिंदगी मिली है वो उनके पूर्व जन्मों का फल है। और उन्हें इसी विश्वास की अफीम खिलाए रखना चाहता था। इसीलिए बीच बीच में कभी कभी कथा कीर्तन करवाया करता था। और अब की बार उसने बुलाया था श्री 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 1008 स्वामी अखंडानंद महाराज को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पटेल ने कहा, हे स्वामी अखंडानंद महाराज, ये हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। अरे आपकी प्रशंसा में कुछ क्या कहना, आपके सामने तो सभी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े रहती हैं। आप तो खाली हाथ से बबूत निकाल सकते हो और निपुत्र को पुत्र दे सकते हो। और यहाँ तक सुना है कि कैंसर जैसा भयानक रोग भी आप ठीक कर सकते हो। तो महाराज, हमारे कारखाने में चलकर हमारे मजदूर भाइयों को उपदेश दीजिए कि किस तरह आपने स्वर्ग और नर्क की यात्रा करी है। महाराज, आपकी जो भी दक्षिणा होगी मैं उसे फूल पान की तरह आपकी चरणों में चढ़ाऊंगा। तो चलकर हमारे कारखाने में हमारे मजदूरों को सच्चा रास्ता दिखाइए। तुम्हारी वांछा पूरी होगी पटेल। तो बोलो अखंडानंद महाराज की जय, अखंडानंद महाराज की जय, अखंडानंद महाराज की जय। आज हमारे लिए बड़े भाग का दिन है कि स्वयं अखंडानंद महाराज पधारे हैं। इनकी प्रशंसा में क्या कहना। कुछ ही दिनों पहले की बात है, महाराज स्वर्ग और नर्क की यात्रा करके लौटे हैं और वहां से आत्माओं को बुला सकते हैं और उनसे आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। और यहाँ तक सुना है कि महाराज पानी पर भी चल सकते हैं। तो महाराज वहां से कुछ तस्वीरें लाए हैं, वे आपको वो फोटो दिखाएंगे और बखान करेंगे। तो बोलो अखंडानंद महाराज की जय, अखंडानंद महाराज की जय, अखंडानंद महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आवारा मन के चक्कर से जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती, जौन है सो कौन, हम अपने कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते। धतूरा बोई के आम पानी की आशा बिल्कुल अकारण है। जैसा करोगे वैसा भरोगे।
अब अपने पटेल साहब को ही लो, ये पिछले जन्म में कहा थे बेचारे एक जमींदार के घर में नौकर, पर मन लगा के करी चाकरी इनने और इस जन्म में पाया है स्वामी भक्ति का फल। अब है ये पटेल। तो भैया इनके जो ये ठाट बाट हैं, इनके पूर्व जन्मों की कमाई है। अब आप यकीन नहीं मानोगे, पर हम स्वर्ग और नर्क दोनों जगह हो आए। सोचा वहां की कुछ तस्वीरें भी लेके चले, मृत्यु लोक के लोगों को दिखाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। तो ये देखो पहली तस्वीर, इसका नाम है स्वामी भक्ति का फल। ये स्वर्ग की तस्वीर है। देखा, ऐसी स्वामी भक्ति करने वालों को मिलता है स्वर्ग का सुख। अब ये देखो, इसका नाम है मालिक से बगावत का फल। जानते हो नरक की तस्वीर है ये। इतनी भयानक नरक यातना भोगनी पड़ती है मनुष्य प्राणी को। तो मालिक का साथ दो, मालिक का साथ दो, मालिक जैसा कहे वैसा करो और अगले जन्म में अच्छा फल पाओ। तो देखा तुम लोगों ने कि मालिक से बगावत करने का क्या फल मिलता है। हमारा क्या है, हम तो ऐसे ही अपनी वाणी सुनाते रहेंगे। तो आने वाले भविष्य में आप लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरा वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझ जैसे महान साधु संत आसाराम जैसे आते रहेंगे। तो एक बार सारे मेरे साथ बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। पर एक छोटी सी विनती थी महाराज आपसे। बोलो बने बोलो। आप तो ज्ञानी पुरुष हैं महाराज, आप जितनी बार चाहें सदैव नर्क और स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं और वहां से फोटो ला सकते हैं। अगर आप अनुमति दें तो हम इन तस्वीरों को अपने गोदाम में चिपका देते हैं, जिससे हमारे मजदूर भाइयों को बराबर शिक्षा और ज्ञान मिलता रहे। सो तो ठीक है पटेल साहब, पर बात है जौन है सो कौन। आप उसकी चिंता न करें महाराज। अगर सबकी यही कामना है तो प्रभु इच्छा। हमारा क्या है, हम और तस्वीरें मंगवा लेंगे। तो चिपकाए दो इन तस्वीरों को दीवारों पर। चलो ठीक से चिपका दो इन तस्वीरों को दीवार पर। हरे रामा 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 राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 राम रामा हरे 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 रामा रामा तो भक्तजनों, अखंडानंद और उनके चेले दीवार में एक बड़ा सा चित्र चिपकाकर चले गए। और मजदूर लोग कुछ भय से तथा कुछ आशा से उन स्वर्ग नरक के चित्रों को देखते रहे। कुछ की आंखों में डर था तथा कुछ की आंखों में अगले जन्म में कुछ पाने की लालसा। इस प्रकार पटेल जिस प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना चाहता था, ऐसे मजदूरों में पड़ रहा था। ऐसे दिन बीतते चले गए, दिन बीतते चले गए और काम फिर शुरू हुआ। काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, अरे इतना बोले, काम करो, अरे इतना बोले, काम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। और एक दिन एक घटना घटी। कल्लू की घरवाली मायके से लौटी। उसका मायका था कस्बे में। वहां था एक बाजार, उसमें पड़े थे कागज हजार। तो ऐसे ही वह उठा लाई कागज एक। उसमें लिखी थी कोई बात और बना था कोई निशान। सो मजदूर लगे उसकी ओर। कि कैसा कागज है ये घनघोर। और एक मजदूर ने चेपी से पूछा, अरे ओ चेपी, ये क्या उठा लाई? हम कहाँ जाने, वहाँ गिरा मिला तो हम उठा लाई। अच्छा है ना? पर अरे जरा दिखाओ। पर इसमें लिखा क्या है?
जाने वहाँ गिरा मिला तो हम उठा लाई, कहो तो फेंक दूं। अरे ना ना, फेंकोगी क्यों? अब जब लाई हो तो चिपका देते हैं। इतने कागज लगे हैं, एक और सही, साला मालिक भी खुश हो जाएगा। तो लगा दे। अरे जरा सोच लो, साला कहीं नाराज न हो जाए। होगा तो उतार देंगे। तो लगा देते तो। हाँ हाँ लगा दो। किधर लगाऊं? अरे इधर इधर इधर। अरे ना इधर ना उधर तो किधर? अरे भाई इधर लगाओ। इधर इधर इधर। इधर हाँ। साले की निगाह सीधी इस पर पड़ेगी, साला खुश हो जाएगा। अरे भाई, मगर इसमें लिखा क्या है? अरे इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ काहे मराते? दरोगा नहीं बन जाते? बदलौल आदमी। अरे तुम काहे कर रहे हो? इसमें कोई ना कोई राम वाला बात लिखी होगी, खुद ही पढ़ लेगा साला। तो इस तरह भक्तजनों, मजदूरों ने मजाक मजाक में ही स्वर्ग नरक के इस चित्रों के पास में एक पोस्टर चिपका दिया। इतने में कारिंदा आया, लेकिन वो भी साला कहाँ पढ़ा लिखा था। उसने पोस्टर को देखा और टाल गया। असल में उसे तो जल्दी पड़ी थी अपना काम शुरू कराने की, तो उसने काम शुरू करा दिया। काम करो, काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो, सड़क बोले काम करो, नरक बोले काम करो, कागज बोले काम करो, पैसा बोले काम करो, काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो। किसने चिपकाया ये पोस्टर? मैं पूछता हूँ, ये खतरनाक निशानी वाला पोस्टर चिपकाने की हिम्मत किसको हुई? कौन लाया ये पोस्टर उन खतरनाक लोगों के पास से? और हरामजादो, बताओगे नहीं तुम लोग? कौन नेता घुसा है इस गांव में? कौन बरगला रहा है तुम्हें? तो नहीं बताओगे उस हरामजादे नेता का नाम, जो जहर की गंदगी यहाँ फैला रहा है। लेकिन समझता क्या है साला? यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, मैं जो कहता हूँ वही कायदा है यहाँ का। अरे हाँ हाँ, मेरे पेशाब से दिया जाता है यहाँ। बड़े बड़े कलेक्टर, एसपी मेरे घर दारू पीते हैं, और ये साले नेता मुझसे चंदा ले जाते हैं। पता भर तो लग जाए, खोद के गड़वा दूंगा साले को, हवालात तो बंद करवा दूंगा। जानते हैं, कुछ पढ़े लिखे लौंडे उस बंगाली के चेले उपद्रव कर रहे हैं हमारे गांव में। सुनते हैं कोई बंगाली है, उसके बहकावे में आ रहे हो हरामजादो। लेकिन बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी, मैं नहीं जानता था। अरे मजदूरी ही बढ़वानी थी तो सीधे हमसे बात करते। क्या हम नहीं जानते कि महंगाई बढ़ रही है? लेकिन क्या वह सिर्फ तुम्हारे लिए बढ़ रही है? महंगाई ने हमारी क्या हालत कर दी, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? अरे जानते हो इंपोर्टेंट विस्की के भाव क्या हो गए हैं, पेट्रोल के भाव क्या हो गए हैं, होटल के किराए क्या हो गए हैं? साला महंगाई से हमारी कमर नहीं टूट रही क्या? तो भक्तजनों, पोस्टर देखकर पटेल यूं ही उबलता रहा और मजदूरों को गाली देता रहा। वो जानता था कि आसपास के इलाके में उपद्रव हो रहे हैं, और उसे फिक्र हो गई थी अपने कारखाने की। उसे एहसास हो गया था कि जरूर कोई भारी ताकत इन मजदूरों का साथ दे रही है। लेकिन मजदूर भी अपनी जगह परेशान थे। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक क्यों परेशान है। उन्होंने तो मजाक मजाक में ही स्वर्ग नगर के चित्रों के पास में एक पोस्टर चिपका दिया था, और इसी को कहते हैं विधि का विधान। मजदूरों की चुप्पी महज घबराहट के कारण थी। वह आत्मरक्षा का एक उपाय मात्र था, न तो वह कोई सत्याग्रह था, ना ही कोई साइलेंट प्रोटेस्ट, पर मजदूरों की चुप्पी और साइलेंट को पटेल ने समझ लिया साइलेंट रेजिस्टेंट। बहुत सुनाने के बाद जब कोई कुछ नहीं बोला तो पटेल की भाषा थोड़ी नरम पड़ी। चाहे तुम लोग सर पटक डालो, लेकिन मैं 4 रुपया रोज नहीं दे सकता। अरे 4 रुपए रोज तुम्हें दूंगा तो फिर मैं क्या खाऊंगा? फिर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, पार्टियों को चंदा, अफसरों को रिश्वत, अखबारों में विज्ञापन, क्या तुम्हारा बाप देगा? अरे जानते नहीं मार्केट कितना डल चल रहा है, माल का उठाव नहीं। ऐसी हालत में 4 रुपया रोज इम्पॉसिबल। मैं जानता हूं
तुम्हें इस बात से अड़चन है, महंगाई बढ़ रही है। मैं ज्यादा से ज्यादा 25 पैसे बढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा एक कमड़ी भी नहीं। अगर मंजूर हो तो जाकर अपने उस नेता से कहो कि हमारा इलाका छोड़कर चला जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। में जरूर कोई जादू है। हम क्या जाने, वहाँ गिरा मिला तो हम उठा लाई। अरे इसमें जरूर कोई डरावनी बात लिखी है। वरना मालिक इतना डर क्यों जाता? देखा नहीं साला कितना भड़क रहा था, जाने क्या क्या बक रहा था। ये नेता कौन है? ये बंगाली कौन है? मैं क्या जानूं, होगा कोई। जरूर इसमें सरग और नर दोनों की बातें इकट्ठा लिखी है। वरना मालिक 4 रुपए रोज वाली बात क्यों कहता? हमने तो उससे कुछ नहीं मांगा था। चेती, यह कागज तुमको कहाँ मिला? कहाँ था? वहाँ गिरा मिला तो हम उठा लाई। नहीं, इसका पढ़वाना जरूरी है। हमको मालूम होना चाहिए कि मालिक इसे देखकर डर क्यों गया। आखिर इसमें ऐसा क्या था जो उसने 25 पैसे बढ़ा दिए? इसका पढ़वाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पढ़ेगा कौन? यहाँ तो काला अक्षर भेज बराबर है। मैं गुरुजी को बुलाकर लाता हूँ, वो जरूर पढ़ देंगे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तो भक्तजनों, कल्लू तो गुरुजी के पास जा रहा है, तब तक हम क्या करें? शत्रु की पहली जीत पर खुशियां मनाते हैं। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा। क्या बात है कल्लू, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। बाद में बताऊंगा गुरुजी, जल्दी चलिए, एक जरूरी काम है। पहले काम तो बता। आप चलिए तो सही, एक कागज पढ़वाना है। कैसा कागज? अरे आप चलिए, खुद चल के देख लीजिए। चलो। हरे रामा 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 हरे 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 रामा। गुरुजी, जरा बताइए ना इसमें क्या लिखा है। अरे इसमें तो स्वर्गधाम का चित्र बना हुआ है। अरे गुरुजी, ये वाला पोस्टर थोड़ी है, ये वाला है। जरा ये पढ़ के बताइए ना इसमें क्या लिखा है। अरे सबका बच्चा कौन उठाया? क्या खतरनाक पोस्टर कौन उठाया? इसमें क्या लिखा है? अरे इसे आप चिपकाने की हिम्मत किसको हो गई? अरे गुरुजी, चेती उठा लाई थी, इसने चिपकाया। अरे आप तो बताइए इसमें लिखा क्या है। कल्लू ने और ये निशान गुरुजी, ये निशान कैसा है? पटेल ने देखा क्या ये पोस्टर? हाँ देखा ना, आगे से भार हो गया। बहुत गाली दी हमको, चीखा चिल्लाया, फिर हमारे 4 आने मजदूरी बढ़ा दी गुरुजी। यानी कि वह डर गया, और डरना भी चाहिए। अब आप पढ़िए ना, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता अमर रहे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी रोजी बढ़ाकर 4 रुपया करो, वरना परिणाम भयंकर होंगे। यानी क्या होंगे? अब मुझे क्या पता, पर धमकी है। और यह निशान पटेल को डराने के लिए यही काफी है। तो मालिक डर गया, तो वो डर भी सकता है। यानी उससे 4 रुपया रोज मांगा जा सकता है। वो इतना पैसा होता है। ये धमकी देने वाले कौन होंगे? अब देखो, फालतू की बातें मुझसे मत करो। पटेल को पता चल गया तो मेरा तबादला करा देगा, या मुझ पर इल्जाम लगाकर सस्पेंड करा देगा। तो मैं चलता हूँ। पटेल को मत बताना कि मैंने ये पोस्टर पढ़ा, वरना वह मुझको खा जाएगा। अरे वो तो समझता है कि यह कागज हमने जानबूझकर लगाया है। कुछ भी हो, उसको कुछ मत बोलना। नहीं गुरुजी, हम कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर कुछ बताओगे तो कोई मदद नहीं करूंगा।
क्यों ना हम ऐसे कागज और चिपकाए, क्या कहते हो? इससे क्या होगा? मालिक डरा हुआ है और डर जाएगा। हमसे हमारा काम छीन लेगा, क्या देख कर लो। हमें हालात में बंद करा देगा और हमारे झोपड़ों में आग लगा देगा। हमें जमीन से बेदखल भी कर देगा। ऐसा कुछ नहीं करेगा वो डरा हुआ है, यही मौका है उसे डराने का। झटके में 25 पैसे बढ़ गए, ये काफी नहीं है क्या? ज्यादा हाय हाय अच्छी नहीं होती कल्लू। तो वे पोस्टर वाले चूतिया है क्या जो 4 रुपये रोज मांग रहे हैं? पानी में रहकर हम मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। ऐसा न हो कि जो है वो भी छिन जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो हम उस बंगाली का पता लगाएंगे, उन पोस्टर वालों के पास जाएंगे। अगर उस गांव के लोग हिम्मत दिखा सकते हैं तो हम क्या नपुंसक है? देख कल्लू, नाहक मुसीबत मत पड़ा। क्यों हमारे बच्चों के पेट पे लात मारने में तुला हुआ है? अरे कर्म में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? मैं गुरुजी से ऐसे ही कागज और बनवा के लाता हूँ, यहाँ चिपका देंगे। जैसे पहली बार चुप बैठे थे उसी प्रकार चुप बैठेंगे। अगर झुक गया तो सबका फायदा। आजमा कर देखने में क्या बुराई है? देख कल्लू, जाली अगर हाँ जाली अरे तू रहने दे। तो तेरे थोड़ा सा ही- देखा? हाँ। अरे ये बेचारी अरे रुक जा, तू रुक जा। बेचारी करती है, देखा? देख कल्लू, अगर कुछ हुआ तो तेरी जिम्मेदारी। तेरी जिम्मेदारी। अरे तुम लोग सिर्फ चुप बैठो, इतना भी चीखे चिल्लाए कुछ मत बोलना। तुम मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ कागज बनवाने। चलो सुखलाल के आने से पहले काम शुरू कर दो। काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो, अरे कागज बोले, काम करो, पैसा बोले, काम करो, ये भी बोले, काम करो, अरे वो भी बोले, काम करो, काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो, अरे काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। क्या बात कर लूं? आज क्या सोच रहा है इतना? यह चमत्कार कैसे हो गया गुरुजी? ऐसा चमत्कार? पोस्टर हमारा न होते हुए भी पटेल इतना डर क्यों गया? इसी को कहते हैं मन का चोर। ऐसी स्थिति में रस्सी भी सांप नजर आती है। शायद तुझे पता नहीं, कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक पटेल का कत्ल हो गया। तब से पटेल बहुत डरा हुआ है। किन लोगों ने कत्ल कर दिया गुरुजी? पता नहीं, पुलिस इसका पता लगा रही है। गुरुजी, हमने तय किया है कि हम ऐसे ही कागज और चिपकाएंगे। इससे क्या होगा? मालिक डरा हुआ है और डर जाएगा। हो सकता है हमारी मजदूरी बढ़ा दे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह डर जाए, तुम्हारी मजदूरी बढ़ा दे। हो सकता है वो भड़क जाए, पुलिस को बुलवा ले। कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमने तो अब कागज चिपकाने का फैसला कर दिया गुरुजी। आगे पीछे कुछ सोचा कि नहीं? वरना माया भी गई और राम भी। जो होगा देखा जाएगा। आप कल तक हमारे लिए कागज बनवा देंगे ना? मैं? और नहीं तो कौन पढ़ा लिखा है यहाँ? पटेल को पता चल गया तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? फिर भी क्या आपकी विद्या हमारे कोई काम नहीं आएगी? देख कर लो, हालात बहुत नाजुक है, पुलिस भी परेशान है। ऐसी हालत में तो आप हमारा साथ नहीं देंगे तो जाइए, आप भी उस पटेल की तोड़ में घुस जाइए। नाराजगी हो तो कर दो, बना दो। एक नहीं पूरे 5। हाँ, पूरे 5। तो भक्तजनों, कल्लू के मन में वो चिंगारी जा पड़ी जो बुझी हुई आत्मा को जगाती है। वही चिंगारी जो उसका डर कर हमसे उसकी पहचान कराती है। उस आत्मा की पहचान जिसे शस्त्र ना छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है। और जब ऐसी ही निर्भय आत्मा में कोई चिंगारी पड़ती है तो वो परमात्मा जितनी परम शक्तिशाली हो जाती है। कल्लू रात को बैठकर चुपचाप गुरुजी से पोस्टर बनवाता रहा। लेकिन बंधु, हमारे पटेल साहब के यहाँ क्या हो रहा था? उनकी हवेली में चल रही थी पार्टी। तो चल रहे होंगे इंडियन फॉरेन विस्की के दौर। ताकि जाम पिला दे रे, ताकि जाम पिला दे, ताकि जाम पिला दे, ताकि जाम पिला दे। उठा के खजरों का खंजर निकल हिला दे, ताकि जाम पिला दे, ताकि जाम पिला दे, ताकि जाम पिला दे, ताकि जाम पिला दे। अरे सुनी पड़ी है दिल की बगिया, उसमें फूल खिला दे,
रागी जाम पिला दे, रागी जाम पिला दे। अरे पटेल साहब, दारू और मुर्गा तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन जंगल में और क्या भी कहा जा सकता है साहिब। अरे कुल्लू, जंगली माल चखा तो जा सकता है। जंगली माल समझा नहीं हुजूर। पटेल साहब, तमन्ना के फूल खिलाइए। समझा साहिब, तो पहले क्यों नहीं कहा आपने? हम तो सोचते थे कि मेम साहब के रहते। अरे वही चीज रोज मिल जाएगी तो आदमी बोर नहीं हो जाएगा। हो तो जाता हूँ साहब, इसीलिए जब भी बम्बई कलकत्ता जाता हूँ मेरा मतलब थोड़ा चेंज। अब आप समझते तो हैं इस बात को। समझ गया पटेल साहब, और हमारे चेंज का भी तो कुछ ख्याल रखो। अच्छा ठीक है। वैसे अफसर साहब, हमने अपने लिए एक ढूंढ रखी थी, अगर आप कहें तो आपके भोग लगाए देता हूँ। ठीक है पटेल साहब, लेकिन माल ताजा होना चाहिए गुरु। आप बेफिक्र रहें, माल एकदम चिरौंजी दाने की तरह पौष्टिक और आगे की तरह रसदार होगा। और हम बेफिक्र हैं। लेकिन साहब, आपका ये रेंजर बड़ा तंग कर रहा है आजकल। ऐसा है पटेल साहब, हम नए थे तो हम तो पालतू हो गए, वो भी हो जाएगा। मैं कह दूंगा उससे, आप चिंता ना करें। तो हम बेफिक्र रहे साहब। वो तो ठीक है, और हम वो भरोसा देना होगा। अरे आप भी, उसे भी तो पालतू बनाने में थोड़ा समय लगेगा। क्या बात। तो इसी खुशी में पटेल साहब एक जाम और लगाओ। साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे। उठा के नजरों का कंचन जिगर हिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, अरे साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे, साकी जाम पिला दे। तो भक्तजनों, दूसरे दिन गोदाम में फिर काम शुरू हुआ। कल्लू ने गुरुजी के बनाए 5 कागज दीवार पर चिपका दिए। हालांकि कागज तो चिपका दिए थे, लेकिन सबकी खुसर जारी थी। मजदूर काम तो कर रहे थे, पर सबकी नजर थी दरवाजे की ओर कि पटेल आएगा, अगर देखेगा पोस्टर को तो क्या कहेगा। और कल्लू सोच रहा था कि उसके साथी उसका साथ देंगे या नहीं। वो पहले की तरह चुप रहेंगे या नहीं, कहीं कोई विभीषण तो नहीं बन जाएगा। काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, नेता बोले काम करो, नेता बोले काम करो, अफसर बोले काम करो, नेता बोले काम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो, काम करो भाई, काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। बंद करो ये काम। मैं पूछता हूँ, ये खतरनाक निशानी वाला पोस्टर चिपकाने की हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोगों को? अरे कल ही तो बढ़ाई थी तुम्हारी मजदूरी पूरे 25 पैसे, उसके बाद भी हाय हाय, क्या 25 पैसे काफी नहीं होते जो इतने सारे पोस्टर चिपका दिए? जरूर बाहर से तुमको कोई आकर भड़का रहा है, वही बनवाता है ये पोस्टर और वही सिखाता है तुमको। नहीं तो तुम भेड़ बकरियों का झुंड, सालों कहां से आ गई तुम में इतनी हिम्मत जो इतने सारे पोस्टर और इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में, एक नहीं दो नहीं पूरे 5 साले सबके सब अंगूठा छाप। जरूर तुमने उस बंगाली के चेहरे को घर में छुपा रखा है, उसी से बनवाते हो पोस्टर। बताओ उस बंगाली के चेहरे का नाम, नहीं तो मैं पुलिस बुलवाकर
हर घर की तलाशी करवाऊंगा। समझते क्या हो सालों? आग लगा दूंगा पूरे गांव में। एक एक नेता मेरी मुट्ठी में है, एक एक अफसर साला मेरी मुट्ठी में है। 4 रुपया रोज। अरे बाप की जायदाद है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम कमाते हो मेरे लिए पैसा? हाँ? मेरा पैसा मेरे लिए पैसा कमाता है। तुम काम नहीं करोगे तो काम रुक जाएगा। अरे 56 आदमी बुला लूंगा बाहर से, कमी है क्या बेकारों की? लेकिन तुम्हारी ये बदमाशी नहीं चलेगी। बताओ उस बंगाली के चेले का नाम। अब चाहे तुम पोस्टर चिपकाओ, चाहे जुलूस निकालो, चाहे धरना दो, अब एक ठेला नहीं बढ़ेगा। क्या समझे सुखलाल? जी मालिक। इनकी एक भी मत सुनना। मानते हैं तो ठीक है, वरना भाड़ में जाए साले। तो भक्त चलो, पटेल पोस्टर देखकर भड़ककर चला गया। 2 दिन बीत गए, लेकिन मजदूर अपनी जगह पर अड़े रहे। अगर बीच बीच में कोई टूटता तो कल्लू उसे समझाता। न जाने कल्लू के मन में वो चिंगारी कहां से जाग पड़ी थी। और पटेल के मन का चोर उसे डराने लगा। उसे लग रहा था कि कोई भारी ताकत उसका साथ दे रही है। वरना इन ढोरू में इतनी ताकत कहां से आ सकती है। 2 दिन तक इंतजार करने के बाद पटेल ने अपने कारिंदे सुखलाल से कहा, सुनो सुखलाल, तुम शहर चले जाओ और दरोगा से कहो कि हमारे मजदूरों ने बगावत कर दी है। इससे क्या होगा मालिक? अरे इससे वो इनको दफा में अंदर कर देगा। 3-4 दिन ठुकाई होगी तो सब होश ठिकाने आ जाएंगे इनके। वो तो ठीक है मालिक, फिर तो काम का जबरदस्त घाटा होगा। जंगल से ठीक टाइम पे माल नहीं निकला और उसकी सफाई नहीं हुई, जबरदस्त घाटा होगा मालिक। फिर आ रही है बरसात, इतना माल पड़ा है सूखे में सब बर्बाद हो जाएगा। अभी इतना अच्छा भाव जो मिल रहा है तो नए मजदूर रख लो। बाहर का आदमी एक को आएगा नहीं, ऊपर से रोज ही ज्यादा मांगेगा। फिर काम कौन सिखाएगा उनको? एक एक दिन कीमती है मालिक। माल टाइम पे नहीं पहुंचा तो ग्राहक बिगड़ जाएंगे। तो ये हरामजादे ठीक कैसे होंगे? अब आपसे ज्यादा इनको समझाता कौन है? लगता है किसी ने बहका दिया है इनको। मेरा ख्याल है अगर आप हाथ आने बढ़ा दे तो क्या ये मान जाएंगे? दूसरी जगह भी यही रेट चल रहा है मालिक। वैसे भी हम हजारों का फायदा उठा चुके। माल का 8 आना बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इलाके में वारदातें हो रही हैं, मैं कहता हूँ झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं। इनका क्या ठिकाना? कोई भड़क गया तो, किसी का माथा फिर गया तो बढ़ा दो 8 आने। मानते हैं तो ठीक है, वरना दरोगा साहब को खबर दे देना। बहुत अच्छा मालिक। चलो रे काम करो, मालिक ने तुम्हारी सुन ली। यानी 4 रुपये रोज? 4 रुपये रोज और कहाँ मिल गए? अरे मालिक तो एक ढीला बढ़ाने को तैयार नहीं था। वो तो दरोगा पुलिस की बात कर रहा था। सारे मैंने समझाया मालिक को, कहा मालिक आखिर ये मजदूर आपकी ही रियाया है। इस महंगाई के जमाने में इनका पेट नहीं भरता। आपका और इनका पीढ़ियों का नाता है, इसीलिए घर का झगड़ा घर में ही निपट जाना चाहिए। तो मालिक ने क्या कहा? मालिक अड़ा रहा, पर मैंने समझाया। तो मालिक ने क्या कहा? मालिक थोड़ा नरम पड़ा, पर मैंने फिर समझाया। तो मालिक ने क्या कहा? मालिक कुछ और नरम पड़ा, फिर मैंने फिर समझाया। मालिक धीरे धीरे नरम पड़ता गया। आखिर हुआ क्या? मालिक दया से पसीज गया। आखिर समझाने का भी कोई तरीका होता है। तो उसने 4 आने से आगे बढ़कर 8 आने रोज बढ़ाने पर तैयार हो गया। लेकिन 4 रुपये की बात नहीं है। 1000 रुपए की बात नहीं, गाय का दूध दोहा जाता है, खून नहीं। बड़ी मुश्किल से बनाया है उसको। अब बना बनाए फिर मत बिगाड़ो। कभी बड़ा था 1 पैसा, इकट्ठे पड़ गए 8 आने। गन्ना मीठा होता है तो उसे जड़ से नहीं खाते। चलो काम करो। कमाल है साला इस कागज का। 8 आने बढ़ा दिए। अब हमें आगे और उधर नहीं लेना चाहिए कभी। ऐसा ना हो कि जो मिला है वो भी जाता रहेगा। अरे ये सब चेटी की वजह से हुआ है। ना ये लाती कागज और ना बढ़ते पैसे। लेकिन आप ज्यादा लालच में मत पड़ो कल्लू। जो मिला है उसी में खुशी मनाओ। चलो रे काम करो भाई, काम करो। देश का ऊंचा नाम करो।
लेवल पर ये मजदूरों की पहली जीत थी। मजदूरों को पहली बार एहसास हुआ कि पटेल का भी विरोध किया जा सकता है, यानी उसे झुकाया जा सकता है। अरे कहा भी है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे रुकती है रेलगाड़ी, रुकाने वाला चाहिए। तो भक्तजनों, पटेल कभी इनको लोहे की दीवार लगता था। मजदूरों को पहली बार एहसास हुआ कि उसे पिघलाया जा सकता है, यानी उसमें भी छेद किया जा सकता है। तो भक्तजनों, अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्टर ने अपना कमाल दिखा दिया, उन्होंने 8 आने बढ़ा दिए, यही सोच रहे होंगे आप। 8 आने मजदूरी बढ़ गई तो सुख शांति विराजने लगी। लेकिन वास्तव में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब जाके लड़ाई असल में शुरू हुई थी, क्योंकि भक्तजनों, पिक्चर अभी बाकी है। राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। गुरुजी, मेरी तरक्की हो गई। बताइए कल्लू, पटेल ने क्या बना दिया तुझे? मुझे मुकादम बना दिया गुरुजी। अब जंगल में कटाई के वक्त 10 आदमी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे। तो तुम लोग कब जा रहे हो जंगल? मैं अकेला ही जा रहा हूँ गुरुजी। और चैती? वो यहीं रहेगी। मालिक ने उसकी ड्यूटी हवेली में लगा दी है। समझा। आप मेरी बात सुनकर खुश नहीं हुए गुरुजी? छोड़ इस बात को, मुझे इससे क्या लेना? नहीं, आप कोई बात छिपा रहे हैं। तो मुझे ये बता, मालिक ने सिर्फ तुझे ही मुकादम क्यों बनाया? और लोग भी तो थे। मेरा काम अच्छा रहा होगा और क्या। तो बाकियों का काम बुरा था क्या? ये मैं कैसे कह सकता हूँ गुरुजी? देख कर, तो मुझे ये बता, उसने चैती की ड्यूटी हवेली में क्यों लगाई? उसे तेरे साथ जंगल क्यों नहीं जाने दिया? वो तो मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी। इसमें समझना क्या है? देखना, पटेल एक दिन तुझे भी सुखलाल बना के छोड़ेगा। मतलब? एक दिन पटेल ने सुखलाल को भी मुकादम बनाया था और उसकी घरवाली की ड्यूटी हवेली में लगाई थी। और आज उसकी वो क्या है, पूरा गांव अच्छे से जानता है। यानी चेती को? नहीं गुरुजी। देख कर लो, ये तेरा निजी मामला है। लेकिन यह नहीं होगा। यही होगा, यही होता आया है। पूरा गांव जानता है हवेली में ड्यूटी लगने का मतलब। देखना, इसको लेकर हंसी मजाक भी होंगे। अब तो लोग इसको ज्यादा बुरा भी नहीं मानते, लोगों को आदत हो गई है इसकी। मैं नहीं जाने दूंगा चेती। तेरे अकेले के क्या होगा? मुकादम नहीं बनना क्या? अरे ऐसी मुकादमे की ऐसी के तैसी। तेरी रोजी भी जाएगी। यह बंद होना चाहिए गुरुजी। तेरे अकेले के क्या होगा? मैं गांव वालों को तैयार करूंगा। देख कर लो, इस बार गांव वाले तेरा साथ नहीं देंगे। इस बात को वो तेरा निजी मामला कहेंगे। कहेंगे तू जान और तेरी औरत। और पटेल ने कोई दफा लगाकर तुझे बंद करा दिया तो? अरे ऐसे कैसे बंद करवा देगा? पोस्टर लगाने के बाद उसकी हिम्मत हुई क्या? देख कर लो, वो बात अलग थी, ये बात अलग है। पोस्टर ने उसको झुकाया या नहीं? उसे वह डरा या नहीं? पोस्टर ने नहीं, पोस्टर के पीछे लगी हुई ताकत ने उसको झुकाया। उस समय सबका स्वार्थ था, सबके पैसे बढ़ने वाले थे। और अब इस बार मैं फिर कागज लगाऊंगा, उस पर लिखिए चेती नहीं जाएगी और वही खतरनाक निशान बनवाइए। देखिए साला डरता है या नहीं। तुम कहते हो तो मैं पोस्टर बना दूंगा, पर इस बार असली बात है गांव के लोग, वो साथ देंगे या नहीं, वे चुप रहेंगे या नहीं। लड़ाई इस बार लंबी खिंच जाएगी। खिंच जाने दीजिए गुरुजी। उस कागज ने हमको रास्ता दिखाया है, उसने साबित कर दिया है कि लड़ा जा सकता है। आप बनाइए तो कागज। कागज तो मैं बना दूंगा। कई बार कागज पर बना हुआ शेर भी असली ताकत की अंदाजा, असली शेर की ताकत का अंदाजा दिखाता है। पर इस बार गांव वालों ने साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। आप कागज तो बनाइए, मैं अपनी औरत को रंडी नहीं बनने दूंगा। तो भक्त चलो, गुरुजी चले गए पोस्टर बनवाने और कल्लू चला गया गांव वालों को समझाने। इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा था। सवाल सिर्फ कल्लू और चेती का था। क्या सार्वजनिक मामले कई बार निजी नहीं होते? क्या निजी मामले कई बार सार्वजनिक नहीं बन जाते? जागो भोर भई जन जागो, 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 मोहन की साहब जागो, जागो, जागो
चोर भई जगजान। तो तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे? देख पल्लू, नाहक मुसीबत मत बढ़ा। उसने तुझे मुकादम बनाया है, जा 4 पैसे बना। फिर खेलती अकेली हवेली नहीं जाएगा। कई बहु बेटियों के साथ ऐसा हो चुका है। झगड़ा मोल लेने से हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। भैया, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उसने ना तू बदल सकता है ना मैं। अरे तेरी औरत हवेली में जाएगी तो अपने साथ कपड़े और गहने लाएगी। अगर तूने मना किया तो वो हम पर दबाव डालेगा, हमारा जीना हराम कर देगा। हमको काम से बाहर कर देगा। बेकार की फौजदारी होगी, बंद करवा देगा हम सबको। तब सब लोग पोर्टर के समय क्यों चुप बैठे रहे? उस समय भी तो मालिक भड़का था। उस समय भी तो उसने घरों को आग लगाने वाली बात कही थी। उस समय भी तो उसने हवालात की धमकी दी थी। देख कर उस समय बात दूसरी थी। अरे अब तो साफ पता चल जाएगा कि पोस्टर तूने लगवाया है। नहीं, पोस्टर को देखकर उसको लगेगा कि ये पूरे गांव ने लगाया है। तू एक काम कर, अपनी औरत के साथ एक गांव छोड़कर चले जा। मैं इतना नामर्द नहीं हूँ। तो क्या हम नामर्द हैं? और हर जगह पे मर्दानगी काम ही आती कल्लू। रोटी का ख्याल आते ही सारी मर्दानगी धरी की धरी रह जाती है। तो तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दोगे? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम लोग हम दोनों को अकेला छोड़ दोगे? तो जान रखो, वह अलग अलग तुम लोगों पर भी चढ़ बैठेगा। ठीक है, तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मैं तो कागज चिपकाऊंगा, उस पर वही खतरनाक निशान बनवाऊंगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी औरत को रंगी नहीं बनने दूंगा। जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुझ पर। हाँ मुझ पर। रामचंद्र सारे तो भक्तजनों, कल्लू और चेती यूं ही निराश होकर चले गए और देखते ही देखते सुबह हो गई और कारखाने में फिर सुबह हो गए और फिर काम शुरू हुआ। काम करो भाई काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। अरे मालिक बोले काम करो, अरे डॉक्टर बोले काम करो, अरे नेता बोले काम करो, अरे कागज बोले काम करो, पैसा बोले काम करो। काम करो भाई काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। काम करो भाई काम करो, देश का ऊंचा नाम करो। बंद करो। मंजू, तुम जंगल क्यों नहीं गए? और तूने चेती को हवेली काम करने क्यों नहीं भेजा? जो रहने की हिम्मत कैसे उठा दिया तुम लोगों को? तेरी औरत अगर हवेली आ जाती तो क्या मैं उसे खा जाता? जरूर तुमको कोई आकर भड़का रहा है, वरना कहां से आ गया तुम में इतना गुर्दा? फिर वही पोस्टर, फिर वही निशान। बता, किसने बनाया तुम्हें ये पोस्टर? किस नेता से साठ-गांठ कर रखी है? यानी वो बंगाली के चेहरे इस गांव में भी आते हैं। बता उसका नाम। तो ऐसे नहीं बताएगा तू। जब 4 पढ़ेंगी तो अपने आप की बात। तो अब तो तुमने मुझे खुली चुनौती दे दी है। अब तो ये सारी हवेली जाएगी। कुतिया बना के न छोड़ा तो कहना, और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बुला ले उस बंगाली के चेहरे को। अरे चेहरे का क्यों, बुला ले उस बंगाली को। देखता हूँ मेरा क्या टेढ़ा कर लेते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ छोड़ उसका हाथ। तो सब मिले हुए हो तुम। छोड़ उसका हाथ। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तुम? तुम क्या करूंगा? तुम क्या करोगे भाई? इसका हिसाब तो मैं करता हूँ। हाथ रोक। मैं कहता हूँ बहुत महंगा पड़ेगा, सरकार हिला दूंगा। अरे गोली चलवा दूंगा, भुनवा दूंगा कल्लू। जब भुनवाना हो तो भुनवाना, अभी तो हमको अपना हिसाब करने दो। अरे कहता हूँ हाथ रोक। मैं कहता हूँ हाथ रोक। ये पागलपन बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। कल्लू हाथ रोक। 4 रुपए रोज चाहिए ना कल्लू, ले लो। मैं चेती को हवेली भी नहीं ले जाऊंगा, पर मेरी जान मत ले कल्लू, मत ले। तो भक्तजनों, ऐसी थी ये कथा जो एक पोस्टर से शुरू हुई थी, जो गलती से आया और विरोध का पहला वाक्य बना। सिर्फ विरोध का सूत्रपात करना पड़ता है, बाद में वह आग की तरह खुद ही फैल जाता है। तो क्या आपके गांव में एक भी कल्लू नहीं? क्या आपके गांव में एक भी गुरुजी नहीं?
क्या आपके गांव में पहला पोस्टर चिपकाने वाली वो एक भी आत्मा नहीं है? क्या आपके गांव में पटेल की मुंह में थूक देने वाली एक भी चीटी नहीं है? क्या यहाँ की लोगों की आत्माएं इतनी बुझी हुई हैं? क्या यहाँ सब नामर्द लोग बसते हैं? अगर ऐसा ही है तो हम कीर्तनकार का आना यहाँ सचमुच ही करते रह गया। सच्चा धर्म तो रावण को मारना सिखाता है, सच्चा धर्म तो युद्ध करना सिखाता है। अब ये प्रश्न आप खुद सोचिए। खैर हमारा क्या, हम तो कीर्तनकार हैं, कीर्तन करेंगे और चले जाएंगे। हरे रामा राम रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा